अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ ओशिन, एक नई खौफनाक कहानी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कहानी का नाम है जोनिक। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। आयशा स्कूल से चंद कदम दूर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद स्कूल का स्टाफ भी निकलकर अपने घर रवाना हुए। उनमें एक टीचर राबिया थी, खूबसूरत, शफीक, नरम दिल खातून, 30-35 की होंगी और अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो अकेली थी, मां चंद साल पहले ही वफात पा गईं और बाप बचपन में ही गुजर गए। राबिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। इन्होंने आयशा को काफ़ी दिनों से गुमसुम पाया तो आयशा से कई बार पूछा कि उसे कोई परेशानी है। आयशा ने कभी जवाब ना दिया, बस खाली नज़रों से देखती रहती। राबिया ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन आज वो उसे स्कूल से बाहर मिल गई तो उसके करीब आकर पूछा, आयशा यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे बहुत डर लगता है टीचर। मेरे माँ बाप मेरी जान लेना चाहते हैं। वो रोज़ मुझ पर तशद्दुद करते हैं। वो इसके सामने बड़ी मुश्किल से बोल पाई। आयशा, ये बहुत गलत बात है। वालिदैन अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकी तरबियत के लिए बाज़ दफ़ा सख्त रवैया इख्तियार कर लेते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनके बारे में ऐसे बात करें। इसकी टीचर राबिया ने उसे समझाने की कोशिश की। आप ही तो मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मुझे क्या परेशानी है, तो मैं आपको अपनी परेशानी ही तो बता रही हूँ। इसके लहजे में बरहमी नुमायां थी, लगता ना था वो किसी बच्ची के बोलने का अंदाज था। चेहरे पर यकदम करख्तगी आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे वो रोहानसी हो गई। मुझे बचाएं। अच्छा तुम परेशान मत हो, ऐसा करो मेरा नंबर ले लो और जब भी ज़रूरत हो कॉल कर देना। ठीक है। राबिया ने बैग से कागज़ पेन निकालकर नंबर लिखा और आयशा को थमा दिया। आयशा ने कागज़ अपने बैग में रखा और परसुकून होकर वो राबिया का हाथ थामकर चलने लगी। कुछ दूर साथ चलने के बाद वो अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी। आयशा का घर चंद गलियों को छोड़कर खुले मैदान के आखिरी सिरे पर वाक़ था। राबिया ने इसका घर नहीं देखा था, न जाने क्यों राबिया किसी ख्याल के तहत आयशा के पीछे कुछ फासले रखकर पीछा करने लगी। तकरीबन 4 गलियों के आगे खिला मैदान था। आयशा को वो गली के कोने पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसने वहीं से उसे एक मकान में दाखिल होते देखा। फिर वो पलट आई। घर आकर वो उलझी रही। वो आयशा की बातें याद करती थी, हर पहलू पर गौर किया, मगर कुछ समझ नहीं आया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। वो चीख रही थी, बाबा खोलो, मेरा दम घट रहा है। दरवाज़ा खोलो मामा, दरवाज़ा खोलो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो हैजानी कैफियत में मुब्तला हो गई। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा पीटती रही, बिलाखिर वो थक हार कर खामोश हो गई। तब वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। बाप ने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुन लेने की कोशिश की, मगर अंदर किसी कस्म की कोई तहरीक नहीं थी। इसने अपनी परेशान हाल बीवी की तरफ देखा, जो सहमी हुई उसे ही देख रही थी। वो इसके करीब आकर सरगोशी में इससे मुखातिब हुआ। हमें अपने मंसूबे पर अमल करना चाहिए, यही बेहतरीन वक्त है। समझ रही हो? बीवी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैं ये जुल्म कैसे करूं? वो छोटी सी बच्ची है, मेरी औलाद। वो हमारी औलाद नहीं, ना ही मैं उसे अपनी औलाद तस्लीम करता हूँ। अब ज़्यादा बहस करना वक्त का ज़िया है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पछतावा के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। अब चलो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, समझ गई? इसने अपनी बात की तस्दीक चाही। वो आंखों में सवाल लिए बीवी को घूरता रहा। बीवी ने मजबूरा इस बात में सर हिला दिया। सुनो, कोई गलती मत करना, शौहर ने बीवी को तनबीहा की। जवाबान वो फिर इस बात में सर हिलाने लगी। शौहर ने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोल दरवाजे से कमरे के अंदर झांका, फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके बीवी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो सो गई। उसकी बीवी ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा, इकबाल मुझे बताओ। इकबाल कमरे में झांकते हुए बोला, ऐसा ही लगता है, आ जाओ। वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। वो बेड पर गहरी नींद सोई हुई थी। दोनों घबराए हुए उसके करीब आकर देखने लगे कि वो वाकई सो गई है या नहीं। एक अरसे के बाद उनकी दिल्ली मुराद बर आई और इस बार किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी। इकबाल ने बीवी को इशारा किया और ख़ुद भी उसने फिरती दिखाई। दूसरे ही लम्हे वो उसे रस्सियों में जकड़ चुके थे और उसी वक्त वो होशी में आकर चलाने लगी। वो छोटी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। आखिर इसके मुंह पर पिटी बांध दी गई। वो दोनों उसे घसीटते हुए सहन में ले आए और सहन में लगे पेड़ के साथ बांध दिया। इकबाल ने मिट्टी के तेल वाला कनस्तर उठाया और सारे का सारा आयशा पर खाली कर दिया। फिर इसने माचिस की डब्बी उठाकर तली जलाई। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों मियां बीवी घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे।
आयशा मुकम्मल तौर पर मिट्टी के तेल में भीग चुकी थी और वो अपने सर को दाएं बाएं झटक कर इन्हें देखने लगी। इसके नरम होंठों पर इसरार मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बाबा किया मुझे जलाते हुए तुम्हारे हाथ ना कांपेंगे। इधर दरवाजे पर दस्तक जारी थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, इकबाल ने धन पैसते हुए गुस्से से कहा। जुबैदा, आओ मेरे साथ, देखते ही उस वक्त कौन आया है। इकबाल जुबैदा को साथ लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर से बाआवाज़ बुलंद कहा। कौन है? मैं राबिया हूँ, आयशा की टीचर इधर से गुजर रही थी तो उसे मिलकर जाना चाहती हूँ। राबिया ने किसी ख्याल के तहत दस्तक जारी रखी। अरे भई, सुन रहे ही, दरवाज़ा क्यों धड़धड़ा रही हो? आयशा सो गई है, सुबह स्कूल में मिलनी। इकबाल ने उसे टालने की कोशिश की। नहीं, अभी और उसी वक्त दरवाज़ा खोलें वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी, राबिया ने धमकी दी। दोनों मियां बीवी बेबसी से एक दूसरे को देखने के बाद दरवाज़ा खोला। राबिया अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर वो हका बका रह गई। ये किया है? तुम लोग क्या कर रहे थे और ये बू कैसी है? तुम लोग उसे जलाने वाले थे। ये कहते ही वो आयशा की तरफ दौड़ पड़ी और उसे आज़ाद करने लगी। आयशा निढाल सी सबको देख रही थी। सुनो लड़की, ऐसा मत करो, मैंने बहुत मुश्किल से इस पर काबू पाया है। इकबाल ने उसे समझाना चाहा मगर राबिया ने एक ना सुनी और इन्हीं धमकाती हुई आयशा को अपने संग ले आई। घर आकर आयशा को उसने तसल्ली दी और खाना खिलाकर सुला दिया। रात हो चुकी थी और राबिया बहुत उलझी हुई थी। वो बार बार यही सोच रही थी, कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हैरत वाली बात ये थी कि आयशा के वालिदैन उसे लेने नहीं आए। वसवसों के कीड़े इसके ज़हन में कलबलाने लगे। मुझे पुलिस को बताना चाहिए, यही सोचकर उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाना चाहा मगर मोबाइल ऑफ हो गया। कई बार कोशिश की मगर मोबाइल ऑन न हुआ। अचानक आयशा को लगा जैसे इसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया है। उसने फ़ौरन देखा मगर दरवाज़ा बंद था। राबिया ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, कोई तहरीक नहीं थी। मन से आयशा का ख्याल आया तो वो इसके कमरे में चली आई। वो सो रही थी, इसे देखकर वो मुस्कुराई और अपने कमरे में चली आई। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तक तुम तो चली गई थी, फिर क्यों आ गई? सब कुछ छीन कर भी किया, तुम्हें चैन नहीं मिला? इकबाल ने कमरे की छत की तरफ देखते हुए गुस्से और खौफ के मिले जले लहजे में चीख कर कहा। नहीं किया, तुम नहीं जानते, मेरा पेट नहीं भरता। मुझे भूख लगी है और तुम मेरा पेट नहीं भर सकते। वो छत पर रेंगती हुई सरगोशियाना अंदाज में बोली। उसके साथ ही उसने इकबाल पर छलांग लगा दी। जुबैदा ने इकबाल को बचाने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। कल तुम्हारी बारी है बढ़िया, तैयार रहना, मैं फिर आऊंगी। राबिया ने जोरदार चीख मारी। वो अपने बिस्तर पर हानप रही थी। ये कैसा ख्वाब देखा? उसने करीब पड़े जुग से गिलास में पानी डाला और कटाफुट पी गई। सुबह उसने नाश्ता बनाया और आयशा को भी खिलाकर ताकीद करने लगी। आयशा, आज तुम स्कूल नहीं आओगी, घर पर रहो, आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो उसे पिया करती बाहर निकल गई। बाहर निकल कर वो आयशा के घर की तरफ चल पड़ी। 5 मिनट का सफ़र तय करके वो आयशा के घर के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खिला था, वो अंदर चली आई। घर वीरान पड़ा था। राबिया सहनलिफ जायज़ा लेती हुई कमरे में चली गई। कमरे का मंजर, दहशतनाक मंजर देखकर वो दरवाज़ा पकड़कर चंद लम्हे गुमसम खड़ी रही। जुबैदा इकबाल का कटा फटा ज़ख्मी वजूद अपनी गोद में रखे फर्श पर बैठी थी। इकबाल की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। जुबैदा पत्थर के बुत की मानिंद बेहिस्वाओ हरकत बैठी थी। आखिर राबिया ने जुबैदा को कंधों से पकड़ हिलाया, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो जिंदा भी है या नहीं। जुबैदा ने एक नज़र उसे देखा। मार दो उसे, मार दो, वो बददुआ है, वो हमारी बेटी नहीं है। जुबैदा रोहान सी हो गई। रो रो कर इसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। आंटी जी, मुझे तफसील से बताएं, सच क्या है? सच, सच बहुत भयानक है। आंटी, तुम मुझे आंटी कह रही हो? मैं तो तुम्हारी हम उम्र हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं बांझा थी, इकबाल मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैंने बहुत कहा दूसरी शादी कर ले, वो ना माना और फिर मैंने तबाही की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने काले जादू का सहारा लिया। आमिल ने मुझसे कहा कि तुम बनी तो तमाम उम्र इस बच्ची को खून पिलाएगी। काली ताकतों को खून चाहिए जो वो इसके ज़रिए हासिल करेंगी। मैं अंधी हो गई थी, ये बच्ची हमारा खून पीती थी। हम दोनों अपनी उम्र से बड़े लगने लगे। ये हमारी औलाद नहीं, शैतान है, शैतान है। जुबैदा ज़ारो कतार रोने लगी और राबिया आयशा का सोचकर ही लरज़ने लगी। वो घर लौटी तो आयशा ड्राइंग रूम में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। राबिया ने इसे देखकर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया और सीधा किचन में चली गई। आयशा भी इसके पीछे चली आई।
राबिया रुख मोड़कर आड़स्तगी से छुरी उठा ली। कहाँ से आई हो टीचर? मुझे खून की बो आ रही है, आयशा ने पुरस्कार लहजे में कहा। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, राबिया ने पलटते हुए कहा और उसके करीब आकर बोली। तुम्हें खून बहुत पसंद है। आयशा समझ चुकी थी इसकी पोल खल गई है, होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। लाल गाढ़ा खून, वो भयानक अंदाज में हंसते हुए बोली। राबिया ने बिजली की सी तेजी से छुरी आयशा की गर्दन पर चला दी। आयशा दोनों हाथों से गर्दन पकड़े जमी बोस हो गई। लाल गाढ़े खून से अपनी भूख मटाओ।